एरिंडोरन के व्यस्त बंदरगाह शहर में लीला मार्लोन अपने दिन रॉयल सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरर्स क्यान के धुंधले पुस्तकालय में बिताती थी। एक प्रतिभाशाली पर बेचैन शोधकर्ता वह छायाओं के खोए शहर के रहस्य में खोई हुई थी। उसके पिता एलियास मार्लोज कई साल पहले शहर की तलाश में गायब हो गए थे और उनके पीछे केवल एक रहस्यमय डायरी और एक फीका नक्शा छोड़ गए थे। एक तूफानी शाम जब लीला अपने पिता के नोट्स को पढ़ रही थी, उसके दरवाजे पर एक अजनबी आया। वह लंबा था, उसके गाल पर एक निशान था और उसकी आंखों में हजारों राज छिपे हुए थे। उसका नाम था कैल ड्रेवनथ्वांग और उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसने लीला का दिल धड़कने पर मजबूर कर दिया, लाल कंपास। कैल ने बताया कि उसे यह कंपास ब्लैक मायर द्वीपन के तट पर एक जहाज के मलबे में मिला था, एक ऐसी जगह जो अंधविश्वासों से घिरी हुई थी। कंपास ने उसे लीला तक पहुंचाया था और जब भी उसका नाम लिया जाता, उसकी सुई पागलों की तरह घूमने लगती। लीला को संदेह था, पर उसकी जिज्ञासा जग गई। कंपास हल्के से चमक रहा था और उसकी सतह पर वही निशान थे जो उसके पिता की डायरी में थे। जैसे ही उन्होंने कंपास को एक साथ देखा, यह अचानक सक्रिय हो गया और एक दूर के जंगल का होलोग्राफिक नक्शा प्रदर्शित करने लगा। नक्शे पर एक स्थान चिह्नित था जिसके आगे केवल एक शब्द लिखा था, छायाएं। लीला को पता था कि यही वह मौका है जब वह अपने पिता को ढूंढ सकती है और खोए शहर के रहस्य को सुलझा सकती है। कैल, जो अपने अतीत के भूतों से मुक्ति चाहता था, उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उनकी यात्रा उन्हें खतरनाक समुद्रों और घने अनजाने जंगलों के बीच ले गई। रास्ते में उनकी मुलाकात कप्तान रोर्क से हुई, एक बेरहम समुद्री डाकू जो सालों से कंपास की तलाश में था। एक भीषण लड़ाई छिड़ गई और लीला और कैल बाल बाल बचकर निकले, परंतु कंपास ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया, जैसे उसकी अपनी इच्छा हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, लीला ने कंपास के रहस्यों को सुलझाना शुरू किया। यह भावनाओं, विशेषकर प्रेम और डर पर प्रतिक्रिया करता था और ऐसा लगता था कि यह उन्हें न केवल खोए शहर बल्कि किसी और बड़ी चीज की ओर ले जा रहा है। कैल, जो कम बोलने वाला इंसान था, धीरे धीरे लीला के सामने खुलने लगा। उसने बताया कि वह एक सैनिक था जो एक भूले हुए युद्ध में अपने साथियों को खोने के दर्द से जूझ रहा था। लीला ने भी अपने पिता के गायब होने के अपने अपराध बोध को साझा किया, यह मानते हुए कि उसका खोए शहर के प्रति जुनून ही उन्हें दूर ले गया था। उनका रास्ता उन्हें फुसफुसाता मंदिरनान तक ले गया, जो जंगल के गहराई में छिपा हुआ एक प्राचीन खंडहर था। अंदर उन्हें घातक जाल और पहेलियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से हर एक उनके साहस और संकल्प की परीक्षा ले रहा था। मंदिर के केंद्र में उन्हें एक भित्तिचित्र मिला जिसमें छायाओं के खोए शहर को दर्शाया गया था और एक चेतावनी लिखी थी, केवल शुद्ध हृदय वाले ही प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि यह शहर एक बलिदान की मांग करता है। जैसे ही उन्होंने भित्तिचित्र को समझा, कप्तान रोर्क और उसके चालक दल ने उन पर हमला कर दिया। एक भीषण लड़ाई छिड़ गई और लीला और कैल ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। अव्यवस्था में कंपास सक्रिय हो गया और एक गुप्त मार्ग का पता चला। वे बच तो गए, परंतु बिना चोट के नहीं। लीला ने कैल के घावों की देखभाल की और उस शांत क्षण में उनके बीच का बंधन और गहरा हो गया। कंपास ने उन्हें एक विशाल कोहरे से घिरी घाटी तक पहुंचाया। केंद्र में पांछायाओं का खोया शहर वन खड़ा था, एक ऐसी जगह जो अजीब सुंदरता और डरावनी खामोशी से भरी हुई थी। शहर समय में जमा हुआ था और उसकी गलियों में भूतियां आकृतियां भटक रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें सच्चाई का पता चला। शहर का श्राप कंपास से जुड़ा हुआ था। इसे एक शक्तिशाली अवशेष, अनंतता का हृदय बरस की रक्षा के लिए बनाया गया था, जो अमरता प्रदान कर सकता था, परंतु एक भयानक कीमत पर। कप्तान रोर्क ने उनका पीछा किया और एक अंतिम मुठभेड़ हुई। कैल ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, परंतु रोर्क ने उस पर बढ़त बना ली। एक आखिरी प्रयास में लीला ने कंपास का उपयोग करके शहर की रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया, जिससे रोर्क और उसके चालक दल को छायाओं की एक भूल भुलैया में फंसा दिया। हालांकि कंपास टूटने लगा और उसकी शक्ति अस्थिर हो गई। शहर के केंद्र में उन्हें अनंतता का हृदय मिला
एक ऐसा क्रिस्टल जो अलौकिक ऊर्जा से चमक रहा था। हृदय का रक्षक प्रकट हुआ, एक भूतिया आकृति जिसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं। उसने उन्हें एक विकल्प दिया, हृदय को ले लो और अमरता पाओ, या इसे नष्ट कर दो और शहर को इसके श्राप से मुक्त करो। परंतु याद रखो, हर चुनाव की एक कीमत होती है। लीला और कैल ने ठहराव महसूस किया। हृदय की शक्ति आकर्षक थी, परंतु वे जानते थे कि इसकी कीमत बहुत भारी होगी। जैसे ही वे विचार कर रहे थे, कंपास और चमकने लगा और उसकी सुई हृदय की ओर नहीं बल्कि शहर के नीचे एक गुप्त कक्ष की ओर इशारा करने लगी। कक्ष में उन्हें प्राचीन ग्रंथों और कलाकृतियों से भरा एक विशाल संग्रह मिला। उनमें से एक एलियास मार्लो की डायरी थी। लीला के हाथ कांपने लगे जब उसने इसे खोला। डायरी में अनंतता के हृदय का सच छिपा था। यह एक उपहार नहीं बल्कि एक जेल था जो उनकी आत्माओं को फंसाने के लिए बनाई गई थी, जो इसकी शक्ति को पाना चाहते थे। जैसे ही लीला और कैल ने हृदय को नष्ट करने की तैयारी की, कंपास एक बार फिर सक्रिय हो गया। इसने दुनिया का एक नक्शा प्रदर्शित किया जिस पर दूर दराज के स्थानों पर चमकते निशान थे। कंपास केवल खोए शहर का मार्गदर्शक नहीं था, ये एक बड़े रहस्य के टुकड़ों तक पहुंचने की कुंजी थी। अनंतता का हृदय केवल शुरुआत थी। और भी अवशेष, और भी शहर और भी रहस्य थे जो उनकी खोज का इंतजार कर रहे थे। कंपास ने उन्हें एक कारण से चुना था और उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अनंतता के हृदय के नष्ट होने के साथ छायाओं का खोया शहर ढहने लगा। लीला और कैल बचकर निकले, कंपास और एलियास की डायरी को लेकर। जब वे जंगल के ऊपर एक चट्टान पर खड़े थे, कंपास की सुई फिर से घूमने लगी, एक नई दिशा की ओर इशारा करते हुए। लीला ने कैल की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान थी। यह अंत नहीं है, उसने कहा, यह तो केवल शुरुआत है। कैल ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में संकल्प झलक रहा था। कंपास जहां भी ले जाए, हम उसका सामना एक साथ करेंगे। जैसे ही सूरज क्षितिज पर उगा, वे अज्ञात की ओर चल पड़े, अपनी अगली कहानी को खोजने के लिए तैयार। जंगल की चट्टान पर खड़े होकर लीला और कैल ने कंपास की सुई को एक नई दिशा में घूमते देखा। यह अब उत्तर की ओर इशारा कर रहा था, जहां बर्फीले पहाड़ों की एक श्रृंखला थी। लीला ने अपने पिता की डायरी खोली और उसमें एक नक्शा ढूंढा जिस पर हिमालय की रहस्यमयी घाटी का जिक्र था। यह वह जगह थी जहां एक और प्राचीन अवशेष, बर्फ का ताज, छिपा हुआ था। कैल ने कहा, यह रास्ता आसान नहीं होगा, बर्फीले पहाड़ों में खतरे हर कदम पर छिपे होते हैं। लीला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पर हमने अब तक जो कुछ भी किया है वह आसान था क्या? उनकी यात्रा उन्हें हिमालय की ऊंची चोटियों तक ले गई। यहां का मौसम बेहद खतरनाक था, तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी। रास्ते में उन्हें एक स्थानीय गाइड ताशी मिला जो उन्हें घाटी तक ले जाने को तैयार हो गया। ताशी ने उन्हें चेतावनी दी, इस घाटी को हमारे लोग आत्माओं का निवास कौन कहते हैं। जो भी अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लीला और कैल ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया, परंतु उन्हें पता था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। कंपास की सुई उन्हें घाटी के अंदर ले जा रही थी और वे जानते थे कि यही उनकी अगली मंजिल है। घाटी के अंदर वातावरण और भी डरावना हो गया। हवा में भूतियां आवाजें गूंज रही थीं और बर्फीली दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। ताशी ने कहा, यहाँ की आत्माएं बाहरियों को पसंद नहीं करती, हमें जल्दी से जल्दी काम निपटाना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक विशाल बर्फीला गुफा मिली जिसके अंदर बर्फ का ताज बन रखा हुआ था। यह ताज एक अद्भुत कलाकृति था जो बर्फ से बना हुआ था, परंतु कभी पिघलता नहीं था। लीला ने अपने पिता की डायरी में इसका जिक्र पढ़ा था। बर्फ का ताज समय को जमा देता है और जो इसे पहनता है वह अतीत और भविष्य को देख सकता है। जैसे ही लीला ने ताज को छुआ, उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वह अपने पिता एलियास मार्लो को देख सकती थी जो इसी गुफा में खड़े थे। एलियास ने कहा, लीला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह ताज एक जाल है, यह तुम्हारी यादों को तुमसे छीन लेगा। लीला ने पूछा, पिताजी, मैं तुम्हें वापस कैसे ला सकती हूं? एलियास ने जवाब दिया, तुम नहीं ला सकती। मेरी आत्मा इस शहर से बंधी हुई है।
परंतु तुम मेरी डायरी का उपयोग कर सकती हो। उसमें सभी अवशेषों का रहस्य छिपा है। यह दृश्य अचानक गायब हो गया और लीला वापस गुफा में आ गई। कैल ने उसे सहारा दिया और पूछा, सब ठीक है? लीला ने सिर हिलाया। हाँ, पर हमें यह ताज नहीं लेना है। यह एक जाल है। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलने लगे, उन्हें एक नए खतरे का सामना करना पड़ा। एक विशाल बर्फीला राक्षस जो ताज की रक्षा करता था, उनके सामने आ गया। ताशी ने चिल्लाकर कहा, यह यतिओट है, हमें भागना होगा। कैल ने लीला का हाथ पकड़ा और वे तेजी से गुफा से बाहर भागे। यति उनका पीछा कर रहा था और उसकी गर्जना से पूरी घाटी कांप रही थी। अंत में वे एक संकरी खाई में छिप गए और यति उन्हें नहीं ढूंढ पाया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर लीला ने अपने पिता की डायरी को फिर से खोला। उसमें एक नया नक्शा था जो रेगिस्तान के खोए शहरों की ओर इशारा कर रहा था। कंपास की सुई भी उसी दिशा में घूम गई। लीला ने कहा, यह कभी खत्म नहीं होने वाला है ना? कैल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद नहीं, पर जब तक हम साथ हैं मुझे कोई डर नहीं। अगली सुबह वे रेगिस्तान की ओर चल पड़े। ताशी ने उन्हें विदा किया और कहा, तुम लोग बहादुर हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी यात्रा सफल हो। लीला और कैल ने आगे बढ़ते हुए कंपास की सुई को देखा जो उन्हें एक नए रहस्य की ओर ले जा रही थी। लीला ने कहा, हम नहीं जानते कि आगे क्या है, पर हम इसे एक साथ खोजेंगे। कैल ने उसकी ओर देखा और कहा, जहां भी जाना हो मैं तुम्हारे साथ हूं। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। रेगिस्तान के खोए शहर में एक और अवशेष, रेत का दर्पण, छिपा हुआ था जो अतीत और भविष्य के बीच एक सेतु बनाने की शक्ति रखता था। लीला और कैल ने अपनी यात्रा जारी रखी, जानते हुए कि हर कदम पर नए रहस्य और खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। नए रहस्य, रेगिस्तान का खोया शहर और रेत का दर्पण। नए खतरे, यति जैसे राक्षस और प्रकृति की चुनौतियां। पात्रों का विकास। लीला और कैल का रिश्ता और गहरा होता है और वे नई शक्तियों और कमजोरियों को खोजते हैं। लाल कंपास ने लीला और कैल को विशाल और निर्मम सहारा रेगिस्तान कौम की ओर ले जाया। चिलचिलाती धूप उन पर पड़ रही थी और उनका पानी खत्म होने वाला था। कंपास की सुई एक दूरस्थ ओएसिस की ओर इशारा कर रही थी, जहां पर रेगिस्तान का खोया शहर रेत के नीचे छिपा हुआ था। लीला ने पसीना पोंछते हुए कहा, अगर कहानियां सच हैं तो रेत का दर्पण यहां है। यह अतीत और भविष्य दिखा सकता है, शायद लाल कंपास के श्राप को तोड़ने का रास्ता भी। कैल ने अपना स्कार्फ ठीक किया और जवाब दिया, उम्मीद है कि यह हमें पानी ढूंढने का रास्ता भी दिखाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम और ज्यादा समय तक यहां टिक पाएंगे। दिनों की यात्रा के बाद वे ओएसिस पर पहुंचे। यह एक मृग तृष्णा जैसा स्वर्ग था, जहां हरे भरे पेड़ और साफ पानी का झरना था। लेकिन जैसे ही वे पास गए, हवा में एक झिलमिलाहट हुई और ओएसिस एक खंडहर में बदल गया। रेगिस्तान का खोया शहर बिन रेत से बाहर आ गया, जिसके प्राचीन पत्थर के ढांचे समय के साथ जर्जर हो चुके थे। शहर में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब बदलती छायाएं दिखीं। दीवारें फुसफुसा रही थीं और जमीन उनके पैरों के नीचे अस्थिर लग रही थी। लीला ने कहा, यह जगह जीवित है, यह हमारे साथ खेल रही है। कैल ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा। पास रहो, हमें नहीं पता कि यहां क्या इंतजार कर रहा है। शहर के केंद्र में उन्हें रेत का दर्पण मिला, एक विशाल सजावटी दर्पण जिसके किनारों पर सोने की हायरोग्लिफिक्स बनी हुई थीं। इसकी सतह तरल की तरह चमक रही थी और यह उनके चेहरों के बजाय उनके अतीत के दृश्य दिखा रहा था। लीला ने अपने पिता एलियास मार्लो को देखा, जो उसे एक किताब दे रहे थे। कैल ने अपने गिरे हुए साथियों को देखा, जिनके चेहरे गर्व और दुख से भरे हुए थे। लीला ने दर्पण को छूने की कोशिश की और एक आवाज गूंजी, भविष्य देखने के लिए तुम्हें पहले अपने अतीत का सामना करना होगा। क्या तुम इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? कैल आगे बढ़ा, हम इतनी दूर तक आए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। रेत का दर्पण उन्हें उनके सबसे गहरे डर और पछतावे के दृश्यों में ले गया। लीला ने खुद को छायाओं के खोए शहर में पाया, जहां उसके पिता अंधेरे में गायब हो रहे थे। वह उन्हें पुकारती रही, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।
दर्पण की आवाज गूंजी, तुम उन्हें नहीं बचा सकती, उन्हें जाने दो। वहीं कैल ने उस लड़ाई को फिर से जिया जिसमें उसने अपने साथियों को खो दिया था। उसने उनके चेहरे देखे, उनकी चीखें सुनी और अपने अपराध बोध का बोझ महसूस किया। दर्पण की आवाज गूंजी, तुम अतीत को नहीं बदल सकते, खुद को माफ कर दो। लीला और कैल ने इन दृश्यों से लड़ाई लड़ी और एक दूसरे को खोजने की उम्मीद में बंधे रहे। जब वे आखिरकार मिले तो दर्पण की सतह टूट गई और वे खंडहर में वापस आ गए। दर्पण के टूटते ही जमीन कांपने लगी और एक विशाल रेत का दैत्य खंडहर से बाहर आया। यह रेत के दर्पण का रक्षक था, एक ऊंचा रेत और पत्थर से बना प्राणी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और वह गरजा, तुमने संतुलन को बिगाड़ दिया है, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। लीला और कैल ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी बुद्धिमत्ता और टीम वर्क का उपयोग करके दैत्य को हराया। लीला ने लाल कंपास का उपयोग करके एक व्याकुलता पैदा की, जबकि कैल ने दैत्य की पीठ पर चढ़कर उसकी कमजोरी, उसके सीने में जरा एक चमकता क्रिस्टल पर वार किया। एक आखिरी गर्जनापूर्ण चीख के साथ दैत्य रेत के ढेर में बदल गया। जैसे ही धूल जमी, लाल कंपास चमकने लगा। इसकी सुई तेजी से घूमी और फिर सीधे रेत की ओर इशारा करने लगी। लीला और कैल ने जल्दी से खुदाई की और खंडहर के नीचे एक गुप्त कक्ष खोजा। अंदर उन्हें एक विशाल पत्थर का स्तंभ मिला जिस पर लिखा था, लाल कंपास समय के नेक्सस की कुंजी है, केवल वे ही इसकी शक्ति को खोल सकते हैं जिन्होंने अपने अतीत का सामना किया हो। लीला ने कंपास को स्तंभ पर रखा और कक्ष रोशनी से भर गया। दुनिया का एक होलोग्राफिक नक्शा प्रकट हुआ जिसमें उन सभी प्राचीन अवशेषों के स्थान दिखाए गए थे। अनंतता का हृदय, बर्फ का ताज और रेत का दर्पण। नक्शे ने एक अंतिम गंतव्य भी दिखाया, समय का नेक्ससा, वह स्थान जहां सभी समय रेखाएं मिलती हैं। कंपास ने उन्हें समय का नेक्ससन में पहुंचाया, एक अलौकिक दुनिया जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य साथ साथ मौजूद थे। तैरते हुए द्वीप रंगीन आकाश में तैर रहे थे और प्रकाश की नदियां हवा में बह रही थीं। नेक्सस के केंद्र में एक विशाल घड़ियाल था जिसकी रेत ऊपर की ओर बह रही थी। प्रकाश से एक आकृति प्रकट हुई, समय का रक्षक। उसकी आवाज गूंजी, तुमने खुद को साबित कर दिया है, लाल कंपास ने तुम्हें चुना है ताकि तुम समय रेखाओं में संतुलन बहाल कर सको। लीला ने पूछा, हमें क्या करना होगा? रक्षक ने जवाब दिया, तुम्हें फैसला करना होगा। नेक्सस की शक्ति अवशेषों के श्राप को तोड़ सकती है, लेकिन यह तुम्हारी इस यात्रा की यादों को भी मिटा देगी। समझदारी से चुनो। लीला और कैल ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके दिल फैसले के बोझ से भारी थे। लीला ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, हमारी यात्रा, हमारे संघर्ष, एक दूसरे को। कैल ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन हम अनगिनत जिंदगियां बचाएंगे, क्या यह इसके लायक नहीं है? आंसुओं से भरी आंखों के साथ लीला ने सिर हिलाया। एक साथ उन्होंने नेक्सस को सक्रिय किया और प्रकाश की एक लहर पूरे दायरे में फैल गई। अवशेषों के श्राप टूट गए और समय रेखाएं बहाल हो गईं। लेकिन जैसे ही प्रकाश फीका पड़ा, लीला और कैल ने महसूस किया कि उनकी यादें धुंधली हो रही हैं।